हाँ तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका मोस्ट वाला वेलकम है। मैं आपका भाई रवि कुमार। आज की इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम तोहनी लोग के साथ क्या बात करेंगे। देखिए अगस्त आ गया है, क्या अगस्त का महीना आ गया है और आप लोग का एग्ज़ाम की जो तैयारी है बहुत बैक चल रही है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है जो आप लोगों को बताया जाए जो ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए जो है अभी से क्या करना है। यानी कि अगर आप जो है ट्वेल्थ में आप जो है भैया मेरे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं, यानी कि 95% का टारगेट रखे हैं, 96 का रखे हैं, ठीक है, या फिर 94 का रखे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं इसका मतलब जो है आपका टारगेट जो है इतना से कम नहीं होगा, ठीक है, 90 से कम तक किसी का नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा और बात को समझ के जाइएगा। जो आपका अगर 95% लाने का टारगेट है, 96, 94, 90 जो भी लाने का आपका टारगेट है, तो आपका मिशन तो पहले से जो है गोल जो है आपका फिक्स है। तो इस वीडियो को देख के जाइएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अभी से जो है यानी कि अगस्त के महीना से जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है टॉपर बनने में, जो सबसे पहले आप पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए 12th में टॉपर बनना उतना आसान नहीं होता है जितना जो है, बात समझ में है ना, जितना 10th में होता है। बात समझ में आ गया। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये होता है जो आपका 10th में जो है टॉप 10 टॉपर होता है। कितना? टॉप 10, यानी कि 10 गो टॉपर निकलता है टॉप 10th क्लास में। लेकिन 12th में यही जो है टॉप 5 में परिवर्तित हो जाता है। कितना में? टॉप 5 में। यानी कि 12th की बात करेंगे तो टॉप 5 यानी कि 5 गो टॉपर यहाँ से निकलता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है भैया? तो देखिए क्या होता है इसका सबसे बड़ा कारण, इसको थोड़ा मिटा दे। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो मान लीजिए जो अगर 10th में, ठीक है, 10th में जो है 15 लाख विद्यार्थी जो है आपका एग्ज़ाम दिया। कितना? 15 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है। तो उसमें से जो है ज़्यादातर विद्यार्थी यानी कि लगभग 8 लाख विद्यार्थी जो है आपका साइंस ले लेता है। कौन सा विषय ले लेता है? साइंस ले लिया। मान लेते हैं साइंस, हम पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वीडियो जो है खींचा जाएगा। साइंस ले लिया, ठीक है, लिखिए देते हैं ना, साइंस ले लिया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद जो है 2 लाख विद्यार्थी जो है 2 लाख विद्यार्थी क्या करेगा, 2 लाख कॉमर्स ले लिया ना, 2 लाख कॉमर्स ले लेता आपका, 2 लाख कॉमर्स ले लिया। अब 2 लाख कॉमर्स लिया, 8 तो 10 हो गया ना। उसके बाद देखिए ज़्यादातर विद्यार्थी जो है आर्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? आर्ट लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो भी विद्यार्थी रहेगा, खासकर जो हमारी बहन लोग होती है, जो लड़कियां सब होती है, वो सब जो है आर्ट ले लेती है। तो मान लीजिए 8 तो 10, ठीक है, 10 हो गया ना, 4 लाख मान लीजिए जो आर्ट लेता है, ठीक है। और ज़्यादातर विद्यार्थी 8 तो 10 और 4 कितने हुआ? 14। और 1.5 लाख विद्यार्थी जो है प्रत्येक साल जो है 10th के बाद जो है एग्ज़ाम कहते हैं, पढ़ाई छोड़ देता है। ये इतना बात तो फिक्स है। जो बहुत सारे जो छात्र छात्राएं होते हैं वो 10th के बाद जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं। कितना का शादी हो जाता है और कितना जो है अपना मतलब कि रोजगार के चक्कर में जो है घर की गरीबी के कारण या घर की परिस्थिति के कारण जो है पढ़ाई छोड़ करके दूर शहर जो है कमाने चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका पढ़ाई भी जो है छूट जाता है। तो लगभग यहाँ पे आपका जो देखिएगा तो प्रत्येक स्ट्रीम में जो है आपका 5 लाख से 6 लाख विद्यार्थी जो है रहता है। तो 6 लाख में आपको जो है नंबर 1 पे आना है, नंबर 2 पे आना है, नंबर 3 पे और नंबर 4 पे। तो इसमें थोड़ा जो है नामुमकिन सा लगता है, लेकिन देखिए कठिन नहीं है। आपके परिश्रम के आगे कोई भी काम जो है कठिन नामुमकिन जो है नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बने रहिएगा। आगे हम देखते हैं जो क्या क्या बातें जो है आपको फॉलो करनी है। देखिए आगे जो है आगे आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको जो है भैया मेरे, सबसे पहले आपको ये बात अपनानी है, अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर देना है, ठीक है। अधिक से अधिक समय आपको कहाँ पर लगानी है? अपनी ज़्यादातर समय जो है पढ़ाई पे लगानी है। अभी के जो छात्र हैं हमारे, अभी के जो भाई बहन लोग हैं, वो ज़्यादातर समय जो है सोशल मीडिया पे देते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने में या फिर फ्री फायर गेम खेलने में लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका जो अभी बहुमूल्य समय है उसको आप लोग जो है बचा करके चलिए। और मुश्किल से जो है 5 महीना या 6 महीना आपके पास बचा है,
उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करिए। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, 12th के बाद पढ़ता कौन है? 12th के बाद कोई ऐसा छात्र आपके आसपास देखिए जो मन लगा के पढ़े। ग्रेजुएशन में कौन पढ़ता है? पार्ट 1 2 3 आप 4 कर दिया है तो उसमें कौन पढ़ता है? कोई नहीं जाता है पढ़ने। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास जो ये 6 महीना बचा हुआ है, 6 महीना या फिर 5 महीना आपके पास बचा हुआ है, वो आपके लिए गोल्डन टाइम है। ठीक है, गोल्डन समय है, इसका सदुपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप लोग पढ़ाई में लगाइए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 24 घंटा का समय मिलता है, 24 घंटा का समय मिलता है, तो भैया मेरे आप लोग जो है कम से कम 6 घंटा जो है 6 घंटा क्लास कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए, लेकिन आपको 6 घंटा जो है क्लास करनी पड़ेगी। या आप लोग अपने चौक चौराहे पे कोचिंग में पढ़िए या फिर ऑनलाइन के माध्यम से कहीं पे पढ़िए। 6 घंटा आपको जो है कोचिंग पढ़ना फिक्स है। उसके बाद जो है 5 घंटा जो है कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बात समझ में आना? 5 घंटा जो है आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो 6 5 11 घंटा हुआ। अब बाकी का जो समय बच जाता है आपके पास, उसका उपयोग आप सोने में कीजिए, रील्स देखने में कीजिए या फिर घर के काम करने में कीजिए। लेकिन आपको जो है 11 घंटा जो है प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन बोले तो प्रत्येक दिन, ये नहीं जो एक दिन गए हुमच के जो है 15 घंटा पढ़ लिए, अगला 5 दिन जो है सो गए, तो ऐसे में काम नहीं चलेगी। आपको जो है कम से कम प्रत्येक दिन जो है कितना देर पढ़ना है? 11 घंटा। 6 घंटा आपको कोचिंग में पढ़ना है, 5 घंटा जो है सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। बहुत सारे भाई बहन का शिकायत रहता है कि भैया पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। देखिए पढ़ते पढ़ते तो लोग थक ही जाता है। आमतौर पर हम लोग भी जब पढ़ते थे तो भी थक जाते हैं, काम करते करते भी थक जाते हैं। तो काम का स्ट्रेस रहता है तो दिमाग भी ज़्यादा जो है मेंटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होते रहता है। तो उससे हमको लड़ना है, क्योंकि जीवन भर तो लड़ना नहीं है। आपको 5 महीना 6 महीना है तो 5-6 महीना जो है आप लोग बर्दाश्त कीजिए, और बर्दाश्त तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो है टारगेट है 95% और 90%, तो झेलेगा कौन? तो आपको ये बात दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करके अपने मोहल्ला के बच्चा को, अपने मोहल्ला को जो है शांत करना है भैया मेरे। तो आपको जो है इतना ज़्यादा थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा समय कहाँ देंगे? ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना है, ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना है, और उसमें ज़्यादा समय आप लोग सेल्फ स्टडी पे दीजिए। किस पे दीजिए? सेल्फ स्टडी पे। आगे आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम बढ़िया बातें जो है आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। देखिए आगे क्या है, आगे आपका टाइम मैनेजमेंट ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। समय का जो है सदुपयोग करना है। आपके पास जो 24 घंटा बचा हुआ है उसका उपयोग जो है स्लॉट वाइज बना करके पढ़ने में कीजिए, या फिर आप अपना नियम बना लीजिए जो फलानमा काम जो है हमको इतना बजे से निपटा लेना है, और उसके बाद जो हमको पढ़ना जरूरी है। कितना बजे कोचिंग जाना है, कितना बजे आना है, ठीक है, कितना बजे खाना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। आगे आपका सिलेबस अच्छे से कवर करें। देखिए हमको होता क्या, हम लोगों को जो हम लोग हुमच के तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जौन पढ़ते हैं तो एग्जाम में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आपका सपना है 95% का, तो भैया मेरे आपको ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये तो आपके दिमाग में, यानी कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है, जो हमको तो ये पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कौन नहीं पूछेगा ये पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं पूछने वाला रहता है उसको ज़्यादा याद कर लेते हैं, जो पूछने वाला रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वहाँ पे हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ भी हमको याद नहीं रहता है, क्योंकि हम उसको कम ध्यान देते हैं उस पर। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको जो है सिलेबस का ज्ञान जो है बहुत अच्छी तरह से होना जरूरी है। तो आप लोग क्या करिए, जो सबसे पहले जो है इसके लिए सबसे रामबाण उपाय ये है, जो आप लोग जो है पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है सबको उल्टाइए और बढ़िया से देखिए जो आपका जो बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है, वो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछता है। बार बार जो है बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, ये बात आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। तो बिहार बोर्ड क्या करता है भैया मेरे, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई कीजिएगा। ज़्यादातर होगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक से तैयारी करिएगा, तो आपको पूरा पता चल जाएगा जो क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में आता है और कहाँ से नहीं आता है। कंप्लीट है।
तो आपको जो है सिलेबस जो है अच्छा से कवर करना है। कहने का मतलब ये, जो आपका जो किताबा है वो जो है लगभग अक्टूबर तक पूरा खत्म होना जाना चाहिए। कहाँ तक? अक्टूबर तक आप लोग जैसे तैसे भी हो 3 महीना के अंदर जो है पूरा किताब को पढ़ के ख़त्म करिए। बात समझ में आ रहा ना? आज जैसे तैसे बोल देते ही नहीं धा के रपेट देना, वैसे नहीं चलेगा। आप लोग जो है बढ़िया से किताब को अपने ऑफलाइन संस्था में पढ़ते हैं तो, या फिर ऑनलाइन संस्था में जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग, वहाँ से जो है अपना अक्टूबर तक जो है पूरा किताब जो है ख़त्म करिए। और अक्टूबर के बाद नवंबर से जो है आप लोग रिवीजन चालू कर दीजिए। क्या करिए? नवंबर से जो है रिवीजन चालू कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का 2-2, 4-4 सेट जो है पर डे बनाइए, तब जाके जो है कहीं ना कहीं आपका जो 95% वाला बात है वो पूरा होगा, ठीक है। तो आपका सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको पर डे जो है फॉलो करनी है, ठीक है। पर डे बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है और प्रत्येक दिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लाए हैं कुछ बातें जो आपको दिखनी है, आप लोग फॉलो कीजिएगा इसको। देखिए सबसे पहले आपका गोल फिक्स होना चाहिए ना, यही बात हम बार बार बता रहे हैं। आपका गोल फिक्स होना चाहिए, जो हमको क्या करना है। हमको 95% लाना है, हमको 95% लाना है, या फिर हमको 50% लाना है, या 40% लाना है, ठीक है। देखिए नो डाउट आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में जो है नंबर उठेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में लिखेंगे। आप ज़्यादा देर पढ़िएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ज़्यादा सब्जेक्टिव देखिएगा, ज़्यादा टॉपिक को पढ़ पाइएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा एग्जाम में लिख पाइएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जो 95% लाना है, 96% लाना है, तो आपको भैया मेरे कम से कम 14 घंटा या फिर 11-12 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जो 50% लाए, तो आप 2 घंटा पढ़िएगा तो पास हो जाइएगा। अगर चाहते हैं जो 40% आए, फिर भी 1.5 से 2 घंटा पर डे पढ़िएगा, पास हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी आप पर डे लगाते हैं ना, पर डे 2 सेट लगाइएगा, क्वेश्चन बैंक का 2 सेट लगाएगा, उसमें भी आपको 40% जो है आराम से आ जाएगा, ठीक है। आंख मूंद के आ जाएगा। चलिए, तो आप जो अपना गोल फिक्स कर लीजिए पहले, जो हमको कितना नंबर जो है लाना है एग्जाम में, कितना % लाना है, तो उसके हिसाब से आपका जब गोल फिक्स हो जाएगा तो आप जो है बढ़िया कर पाइएगा। कंप्लीट है। चलिए, उसके बाद है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे हम पीछे बात कर चुके हैं। आप लोग जब सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे तो कम से कम पर डे जो है आपका सेल्फ स्टडी कितना देर होना चाहिए? सेल्फ स्टडी जो है आपका 5 घंटा जो है पर डे होनी चाहिए। कितना? 5 से 6 घंटा, 1 घंटा हम बढ़ा के बोलेंगे, ताकि आप लोग जो है कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ पाइएगा। तो आपको जो है पर डे जो है कितना देर पढ़ना है? 6 घंटा सेल्फ स्टडी पर डे करना है। और उसके बाद देखिए, कभी कभी हम लोग करते क्या है, जो सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ेंगे ना, वो बात का जानकारी हमको नहीं रहता है। तो देखिए, सेल्फ स्टडी करने का बहुत सारा तरीका रहता है जो हम आपको बताते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डे बना लेते हैं। डे कहने का मतलब ये, जो जैसे मान लीजिए सोमवार को हमको मैथ पढ़ना है 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी पढ़ना है, ऐसे करके बना लेते हैं। और उसके बाद तो ऐसे पढ़ते हैं, फिर से मंगलवार का अलग बना लेते हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, सबका जो है अलग अलग जो है मतलब अलग अलग डे में जो है अलग अलग सब्जेक्ट जो हम बना लेते हैं। लेकिन आप जब 12th में पढ़ते हैं तो आपको ये घंटा वाला पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। घंटा वाला पढ़ाई पढ़िएगा तो नहीं होगा। आपको पर डे जो है सब विषय बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक दिन जो है लगभग एक विषय पे जो आपको 60 मिनट या 90 मिनट जो है देना पड़ेगा, यानी कि 1 से 1.5 घंटा जो है पर डे देना पड़ेगा। तो आप लोग करिए क्या, स्लॉट बना के पढ़िए। क्या? स्लॉट बना के आप लोग पढ़ेंगे। स्लॉट समझते होंगे आप लोग, यानी कि देखिए जैसे हम कहेंगे ना, जो एक बार बैठे तो एक बार में हिंदी पढ़ लिए, फिर दूसरा स्लॉट में बैठेंगे 1 घंटा बाद, खाने पीने गाना वाना सुनने के बाद मस्त, ठीक है। तो 1 घंटा बाद बैठे तो हिस्ट्री पढ़ लिए मस्त, ठीक है। फिर से 1 आध घंटा खेले, अब फिर से बैठेंगे, बात समझ में आना, घूमने काम उम करने के बाद जो है 1 घंटा बाद फिर से बैठे तो मस्त जो है इंग्लिश पढ़ लिए 1-1.5 घंटा। तो ऐसे स्लॉट वाइज में पढ़िएगा ना, स्लॉट में आप पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं स्लॉट में पढ़िएगा तो मज़ा आएगा और पढ़ाई का प्रेशर जो है माइंड पे कम पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग स्लॉट बना करके पढ़िएगा, बात समझ में आना, तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो डे बाय डे वाला रूटीन जो बनाते हैं आप लोग, जो 7 से 8 बजे तक, 8:30 से 10 बजे तक, तो ये वाला छोड़ दीजिए, स्लॉट बना करके
पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, इस पर पढ़ाई का जो प्रेशर कम पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसको मिटा ले, थोड़ा कचरा बनी आने लगता है। चलिए देख लेते हैं। रूटीन, आपके पास डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है, डेली रूटीन होना जरूरी है। जो मान लीजिए जो कौन दिन को कौन विषय पढ़ेंगे, ठीक है, इस जब आप स्लॉट बना के पढ़िएगा तो भी रूटीन आप लोग बना के रखेंगे। जो चलिए मंगलवार को जो है पहले ये विषय पढ़ना है, उसके बाद ये विषय पढ़ना है, तो आप लोग को ध्यान में रहेगा जो कौन सा विषय पढ़ना है, हमको ऑब्जेक्टिव का सेट लगाना है या सब्जेक्टिव का सेट लगाना है, ये सब बातें जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए नोट्स, ठीक है, नोट्स हो सके तो आप लोग जो ऑनलाइन नोट्स खरीदते हैं उसका जो है आप लोग PDF निकलवा लीजिए, ठीक है, कहीं भी CSP में जाइएगा वहाँ से निकलवा के ले आइएगा। कभी कभी होता क्या है, जब हम मोबाइल में PDF खोलते हैं तो मोबाइल में स्क्रॉल करते 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 हम व्हाट्सएप पे चल जाते हैं, व्हाट्सएप से इंस्टा पे चल जाते हैं और इंस्टा से फेसबुक पर चल जाते हैं, वहीं पर गोल गोल जो है घूमते रहते हैं, ऐसे में पढ़ाई नहीं होता है। जब आप लोग क्या करिएगा, नोट्स को निकलवा लीजिएगा तो अपना पूरा ऐसे कागज़ लेकर के आराम से पढ़ते रहिएगा तो ध्यान इधर उधर भंग नहीं होने वाला है। तो ज़्यादातर नोट्स अगर आप अपने से बनाते हैं, अपने से अगर नोट्स बनाइएगा तो बहुत बातें जो है आपको अपने आप जो है माइंड में आते रहेगा और याद होते रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन का ज़माना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है ऑनलाइन ही जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है क्या करते हैं, अपना नोट्स खरीदते हैं, तो आपको ऐसे में जो है क्या करना है, नोट्स को निकलवा लेना है, उसके बाद पढ़ना है। मोबाइल में ऐसे करके नहीं पढ़ने लगना, वैसे में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे है आंसर रिटन स्किल, ठीक है। अच्छा देखिए राइटिंग जो है, राइटिंग बहुत मायने रखता है। अगर आपका जो ये जो सपना बताया है ना, ये जो आपका टॉपर बनने का जो सपना है, ठीक है, 95, 96 या 90 वाला, तो आपका राइटिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, आंसर लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिख करके याद करिएगा, लिख करके जब याद करिएगा तो याद भी ज़्यादा होगा और आपका राइटिंग भी सुधरेगा। और लिखना जो है थोड़ा स्पीड में लिखना है, धीरे धीरे लिखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब आप ज़्यादा लिखिएगा तब ना ज़्यादा नंबर आएगा। तो आपका जो है आंसर रिटन स्किल जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपका राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। एक तरह से बोले तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। स्पीड भी आपका जो लिखने का तरीका है उसमें थोड़ा स्पीड आनी चाहिए, तब जाके जो है आप कुछ कर पाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे जो क्या करते हैं, जो राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। आप अगोरबा भंगोरबा लिखिएगा तो कोई भी मास्टर टीचर समझेगा जो इसको कुछ पढ़ने उड़ने नहीं आता है। सही भी लिखिएगा तो गलती कर देगा वो। हम भी ऑफलाइन आर में पढ़ाते हैं तो देखते हैं जो बच्चा सही भी लिख ले रहता है और उसका राइटिंग ठीक नहीं है तो उस पर उतना ज़्यादा ध्यान जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आप लोग जब साफ लिखिएगा तो आपका ध्यान जो है, जो टीचर होंगे चेक करने वाले, उनका ध्यान जो है उस पर जाएगा। तो आंसर राइटिंग स्किल जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला आपका स्लीपिंग और फूड। देखिए स्लीपिंग फूड हम यहाँ पे कहा लिखे, देखिए आप जो पढ़ाई करते हैं तो भरपूर मात्रा में नींद लेना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जब आप नींद नहीं लीजिएगा, नहीं सोइएगा बढ़िया से, तो आपका दिमाग उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए सोना जो है बहुत ज़रूरी है। सोने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिए, लगभग 7 से 8 घंटा आप लोग पर डे आपको सोना है और मस्त सोना है, गहरा नींद में सोना है, ठीक है, गहरा नींद में सोना है। उसके बाद भोजन की बात करें, फूड मतलब भोजन। देखिए जब तक आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तब तक हल्का भोजन खाइए। हल्का कहने का मतलब ये हुआ जो आप लोग जो बाहर का जो फास्ट फूड होता है या फिर जो जंक फूड होता है, बात समझ में आना, फास्ट फूड अलग होता है और जंक फूड अलग होता है। तो इस सब से जो है ज़्यादातर दूरी बना के रखिए, यानी कि जो आपके सेहत के लिए हानिकारक है वो वैसा खाना को नहीं खाना है। जब मान लीजिए आपका सेहत खराब रहेगा तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, तो इस पे ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो 2 थरिया भात खा लिए, ठीक है, 2 थरिया भात खाए और उसके बाद जो है पढ़ने के लिए बैठ गए, इधर जो है पौड़ा रहे हैं, इधर मतलब नींद आ रहा है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए जो चावल का सेवन जो है कम करिए, चावल कम खाइएगा, नींद कम आएगा, उसके बाद जो है काम ज़्यादा होगा, यानी कि आलसीपन जो है ज़्यादा आ जाता है चावल खाने के बाद। तो जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आप लोग कोशिश कीजिए, ये कोशिश कीजिए जो जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो पढ़ने के बाद खाना खाएं, ठीक है, पढ़ने के बाद खाना खाएं, हल्का नाश्ता उस्ता कर लीजिएगा, इधर उधर के खाना नहीं खाना है।
तो देखिए फूड हम इसलिए आपको बता रहे हैं, जो आपका जब सेहत बढ़िया रहेगा तब पढ़ाई कर पाइएगा। और चावल से थोड़ा दूरी बना करके रखना है। देखिए चावल भी खाना जरूरी है, पढ़ाई करना है तो हम सत्तू पी के भी पढ़ाई कर सकते हैं, और हम जो है गन्ना का जूस पी कर भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो करना है क्योंकि आपका ही सपना है। तो चले आप स्लीपिंग के पे ध्यान देना आप लोगों का। अब भोजन पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अनाप शनाप जो है जो मार्केट में बिकते रहता है वो सब नहीं खाना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है रिवीजन। ठीक है, देखिए बिना रिवीजन और बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट नहीं होता है भैया मेरे, आपको साफ साफ बता दे। तो जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक जो है होने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको जो है उसको घर पे रिवीजन कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, तब जाके कुछ होगा। उसको बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में नंबर आएगा। अब देखिए आगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ने वाला वातावरण है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ का माहौल ठीक होना चाहिए, आपका दोस्त बढ़िया होना चाहिए, उसी दोस्त से मतलब रखिए जो आपको पढ़ने में मदद करे, उसी रिश्तेदार से मतलब रखिए जो आपको पढ़ने में मदद करे। बात समझ में आ ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपका दोस्त जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, अब आया आपको फ़ोन कर दिया चलो कहीं मार्केट घूम के आते हैं, वहाँ गए पूरा दिन टाइम पास हो गया, तो आपका समय बर्बाद हो गया, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ऐसे माहौल में आपको रहना है जहाँ पे पढ़ाई का महत्व हो, ठीक है, अच्छे अंक का महत्व हो। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, जो आप वैसे दोस्त से, वैसे रिश्तेदार से, या अपने वैसे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी से दूर रहिए जो आपको पढ़ने में कठिनाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जिसके साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं, जो इससे हमको कोई खतरा नहीं है, हमारे पढ़ाई को कोई खतरा नहीं है, तब जाके जो है उसके साथ रहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जो आप लोग जो है एक तरह से आइसोलेट हो जाइए। आइसोलेट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए जो कोरोना काल में आया था, क्वारंटाइन बोला जाता था उसको, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, घर से नहीं निकलते थे, जब काम पड़ता था तो घर से निकलता था। ठीक उसी प्रकार आप लोग जब तक घर में हैं तब तक घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए। बाहर वाला आदमी को पता चले जो 10 दिन से फलाना आदमी को नहीं देखे हैं, वो कहाँ चला गया, ठीक है, उस सोच में पड़ जाए। तो आप लोग जो है ऐसा स्थिति बनाइए, अपना इन्वायरमेंट सुधारिए, और वहाँ पे जो पढ़ने का क्या करिए, माहौल बनाइए। ठीक है, तो ये बात को अपनानी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसमें सुधार नहीं करिएगा तब तक जो है, बात समझ में आना, कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आगे यूज बुक मोड। ठीक है, यूज बुक मोड कहने का मतलब ये, जो आप लोग जो है ज़्यादातर जो है जो नोट्स और जो पढ़ते हैं वो जो है आपको क्या करना है, मोबाइल के माध्यम से नहीं पढ़ना है। वो सब जो है आपको किताब के, यानी कि जो अगर मान लीजिए जो कोई नोट्स है आपको, तो उसको जो है PDF निकलवा के पढ़ना है, जो इससे पहले भी हम बात किए हैं नोट्स में। तो ये सब बातें आपको अपनानी है। ज़्यादातर किताब का उपयोग करेंगे। NCERT किताब जो होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वो एग्जाम में पूछता ही है, तो आप उसका करिए। जो कोचिंग में सर जी लिखाते हैं VVI क्वेश्चन, ठीक है, उसका उपयोग ज़्यादातर करिए। अगर मान लीजिए कहीं ऑनलाइन क्लास से पढ़े तो उसका नोट्स निकलवा के, ठीक है, यानी कि CSP से उसका नोट्स निकलवा के, कहीं से उसका प्रिंट निकलवा करके तब याद करिएगा, तो मज़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत भारी चीज़ है भैया मेरे। डिस्ट्रैक्शन जो है आजकल के युवा के लिए जो है, ख़ास तौर पे जो आप लोग जैसे जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सो देखिए, जैसे मान लीजिए हम ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कोई बात के लिए, हमारे दिमाग में टेंशन पैदा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो कोई छात्र है, ठीक है, वो घर पे आया पढ़ने के बाद, मम्मी कुछ बोल दी, अब वो टेंशन में चला जाएगा। पिताजी कुछ बोल दिए, उस टेंशन में चला गया। रास्ता में कोई दोस्त है, वो उल्टा पुल्टा बात बोल दिया, वो टेंशन में, मतलब उसको देख लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो फालतू का जो बात आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग आ रहा है ना, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और उस पर कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, जो लोगों को इग्नोर करके चलिए। क्या, लोगों को इग्नोर करके चलिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो कितना बच्चा ऐसा होता है, देखते हैं, जो उसको लगता है कि जो हमर वाला जो है, हमर वाली जो है, उसको कलम दे दिया, चाहे उसको देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे डिस्ट्रैक्शन में चल जाता है। हम ऑफलाइन क्लास में अक्सर ये देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं जाना आपको। अब उसको कहता है हम तुमको देख लेंगे, क्या देखेगा, तो अपना समय बर्बाद कर रहा है उसके पीछे, तो अपना जो गोल्डन समय है उसको दे रहा है, उसके पीछे बर्बाद कर रहा है, तो अब तो उसको क्या देखेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो है आपको पनपने
नहीं देनी है, खुद पे जो है काम करनी है, तब जाके जो है कुछ होगा। तो डिस्ट्रैक्शन से जो है आपको बहुत बचना है, ठीक है। अब अंतिम में क्या है भैया मेरे, अंतिम में है डाउट्स क्लियर करें। डाउट, जो भी डाउट आपको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाए नहीं बन रहा है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझे हम, तो आपको क्या करना है, तुरंत ऑनलाइन के माध्यम से हो, गूगल के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, या फिर ऑफलाइन टीचर के माध्यम से हो, जहाँ से हो उसको क्लियर करें। क्योंकि आप जब पूरा चीज़ नहीं समझेगा, अगर आपका डाउट रहेगा तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखिएगा, ठीक है। तो इसलिए डाउट जो है हमेशा क्लियर करते हैं, क्षण भर के लिए डाउट को रहने नहीं देना है। बात समझ में आना। तो डाउट जो है आपका कभी एक तरह से डाउट कभी नहीं रहने देना है। तुरंत डाउट आया, तुरंत कहीं से ना कहीं से क्लियर करिए उसको और ख़त्म करिए। तो डाउट जो है एकदम नहीं रहना चाहिए आप लोगों के पास। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें जो हम आपको बताए हैं, ठीक है, ये सारी बातें जो हम आपको बताए हैं वो आप लोगों के लिए जो है भैया मेरे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक काम करिएगा, जो इस वीडियो को जो है ना शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उसको भी कुछ लाभ मिल सके। बात समझ में आ रहा है ना? तो चले इसी के बाद बात जो है हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर एक कल जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।